महाराज जी की अनुकंपा छोटे छोटे से गांव पर बरसती हुई सटई, किशनगढ़ और उसके बाद में मड़ियादोह के उच्च बाबा को उच्च स्थान मिल गया। जितना गांव का छूटने का दुख है वो तो बाद में भी मिल जाएगा गुरु जी की कृपा, लेकिन ये बहुत बड़ी कृपा हुई मड़ियादोह वालों के ऊपर। कल जब हम बात कर रहे थे मड़ियादोह वालों से तो वो कह रहे थे कि हमारे लिए तो घी के साथ में बाती भी आप ही दे दो। मैंने कहा महाराज जी की कृपा, आप श्री चरणों में चले जाओ, निवेदन भर कर दो, 5% जो भी लगेगा 5% की राशि तो समर्पित करो, आपको 200% मिलेगी। ये इन बाबा का अतिशय है। और वास्तविकता में जितना नहीं सोचा था उतना मिल गया। इसी गांव का मूर्ति वाला विराजमान करने वाला, इसी गांव की वेदी विराजमान करने वाला और इसी गांव के शिलान्यास करने वाले मिल गए। और तो देखिए मुनिराज की कृपा, वास्तविकता में जब अंतरंग से, कभी सुना था कि अंतरंग से जब कृपा बरसती है और गुरु के श्री चरणों में व्यक्ति पहुंच जाता है तो देवता अपने आप अतिशय करते हैं। शिलान्यास के पहले कोई मौसम नहीं था, जैसी शिलान्यास हुआ हमें तो लग रहा था कि जल के छींटे तो लगे ही नहीं है, उधर देखो देवताओं ने जल के छींटे लगा दिए, गुरु जी की अनंत कृपा। तो जब ऐसा मंदिर का निर्माण होगा, महाराज जी कल हमसे, मैंने निवेदन किया था समाज के लिए, तो महाराज जी कह रहे थे कि इस समाज का मंदिर का वास्तु बिल्कुल उल्टा है और ये समाज कभी भी उच्च स्थान पर नहीं जाएगी। मैंने कहा गुरु जी आपकी कृपा बरस जाए, बस बरस तो जाएगी। महाराज जी बोले बरस तो जाएगी, ये तैयार तो हो, और तैयार हो गए। और गुरु जी की कृपा आप देखो कितनी बरसी है। आइए हम चलते हैं। वास्तु का एक बहुत बड़ा, पहली बात, ये ऐसी सूखी लकड़ियां थी मड़ियादेव की कि इनमें कोई रस ही नहीं था। कल चर्चा की तो उन्होंने कहा कि महाराज देख लो निचोड़ करके कुछ निकल जाए तो मैंने भी देखा कि इनके रस तो सही में नहीं दिख रहा है। लेकिन फिर हमने पर अपना काम तो है कि रेत से भी तेल निकालना। तो 24 घंटे से मड़ियादेव को गर्म पानी में रख रख के फुलो रहा हूँ। सुबह 1.5 घंटे फुलोया और फिर भी कोई विशेष बात नहीं बन पा रही थी, क्योंकि कल तक हमारा जो निर्णय था वो इतना गलत था कि वो पारसनाथ भगवान को मंजूर नहीं था, इसलिए वो तैयार नहीं कर पा रहे थे। क्योंकि मंदिर जिस स्थान पर बना है उसकी दिशा, आग्नेय दिशा जो है भगवान को इष्ट नहीं थी। और अब आप लोगों ने भी कहा और हमने भी कहा कि भाई मंदिर तो जो ठीक है पुराना है, उसी मंदिर को ठीक कर लेते। तो वो कहता था कि ठीक करोगे तो यहाँ के लकड़ियों में कितनी फूलो लेना, कोई रस निकलने वाला। अभी देखो मात्र सुबह है, प्रातःकाल, इस स्थान को परिवर्तन किया नहीं है, अभी विकल्प किया है। वास्तु कहता है यदि कोई वास्तु में दोष है इसको मैं परिवर्तन करूंगा। इतना विकल्प करने मात्र से वास्तु का प्रभाव चालू हो जाता है। सुबह तक हमने कह दिया, भगवान की वेदी भी बन गई धर्मशाला में कि भगवान को अभी अस्थायी उठाना है। सुबह जाकर के हमने हाँ कह दिया तो बोली भी लगी भगवान को उठाने की, है ना। पारसनाथ की बोली लग गई थी, क्या बोली भी लगी। बोली के बीच में पारसनाथ ने कहा ये तो अब मानेंगे ही नहीं, अब तो भगवान ही उठने ही वाले। तुरंत मन में आया पहले इसकी दिशा तो देख ले। कंपास लगा के देखा तो 18 से 20 डिग्री तक आग्नेय था। तो मैंने कहा यहाँ तो मंदिर नहीं बनेगा और बना भी नहीं पाओगे तुम कभी। उसी के बाजू में धर्मशाला पड़ी थी। जैसे ही वहाँ बनाने का संकल्प किया, जहाँ सब ने कह दिया कुछ भी नहीं, वहाँ देखो 11 कलश के भगवान विराजमान करने वाला। जब कल बात की ना तो एक कोई यहीं दमोह जिले कहाँ का था, वो व्यक्ति मार्केटिंग कर रहा था, नहीं 4 में दे दो, 3 में दे दो, 2 में दे दो, क्योंकि वो जानता था कि मड़ियादेव वाले तो गरीब हैं। लेकिन जब पारसनाथ भगवान का स्थान शुभ मिला
तो मूर्ति विराजमान करने का, अकेली मूर्ति का है। और फिर मूर्ति कहाँ विराजमान होगी? इस वेदी पे विराजमान करने वाला भी एक परिवार आ गया, 8 कलश का। अभी ये तो मां 24 घंटे का चमत्कार। और मैं यही सोच रहा था, कहीं भारत में जाओ, समाज एकदम इतनी नहीं हो सकती है कि वो अपना देवालय न बना सकें। बहुत प्रयास किया और अभी घोषणा, लेकिन अभी बाहर वालों से कहना है कि यदि थोड़ा सा और इनका सहयोग हो जाए, 1-1 लाख वाले भी 10-11 नाम भी इनके आ जाएं, तो इनके मंदिर में और 4 चांद लग जाएंगे। और शिखर का भी होने वाला है। आप लोग अभी चंदा चिट्ठा से हो रहा था, अब शिखर का बनाने वाला भी एक ही परिवार आ गया। आपके मुखारविंद से निकला गुरुजी, वो तो होना ही था। मंडला का परिवार है। लोग वेदी हो गई, मूर्ति हो गई, शिखर हो गई। अब जिनको और रुगन देना है, गेट रह गया, और मंदिर का और सब भाग। थोड़ा थोड़ा ऐसे गांवों के लिए यदि थोड़ा थोड़ा भी सहयोग दें तो ये गांव भी अच्छे उठ सकते हैं, समृद्ध हो सकते हैं, अच्छा मंदिर बने। जब मेरे ही आशीर्वाद से बन रहा है तो मैं घटिया तो पसंद करता नहीं हूँ। मेरा भाव है कि मंदिर बहुत अच्छा बने, बढ़िया बने। चलो आइए देखिए, जब गुरुजी की कृपा से हो रहा है तो बहुत अच्छा ही होना चाहिए। और महाराज जी के प्रति हम सबको भी कृतज्ञ होना चाहिए कि हमारे भगवान को इतना ऊंचा सिंहासन दिया है, और साथ में जिन महानुभावों ने हमारे लिए इसमें सहयोग किया है, वो मड़ियादो समाज उन सब का सम्मान करना चाहती है। एक और बड़ा चमत्कार हुआ है यहाँ कभी बीच में किसी ने, पारसनाथ भगवान यहाँ के मूल नायक, यहाँ की जमीन पड़ी हुई है 21 एकड़ कितनी बड़ी है, वो जमीन पारसनाथ के नाम से है। अब पारसनाथ के कागजों में है, अध्यक्ष जी बताया, तो मैं क्या कर, मैंने कहा अब भगवान देखते हैं यदि पारसनाथ है। देखो भाग्य से देखो, जिस परिवार ने मूर्ति बोली उसके परिवार के नाम से पारसनाथ भगवान सर्वश्रेष्ठ निकले। अनायास, मैंने पहले भी समय पे पारसनाथ थे, तभी तो उनकी जमीन ली गई थी। आज भी वही पारसनाथ इसके लिए सर्वश्रेष्ठ बने। ये भी बहुत बड़ी काकताली न्याय कहलाता है, अनायास। बोले परम पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। आइए, अध्यक्ष जी राजकुमार जी पहुंचे और उनके साथ में समाज के लोग पहुंचे। हम सम्मान कर रहे हैं मूर्ति विराजमान करने वाले महानुभावों का। सिंगई निर्मल कुमार जी, सिंगई वीरेंद्र कुमार जी, पुरुषोत्तम कुमार जी, सब परिवार यहाँ पर पधारेंगे और सम्मान, मुखिया का सम्मान आप यहाँ से ग्रहण करेंगे। मूल नायक प्रतिमा जी विराजमान करने वाले रघुवर प्रसाद जी जैन, नत्थू जी जैन, गुड्डा जी जैन, कैलाश जी, सोनू जी, ऋषभ जी आकर के नमोस्तु करेंगे। राकेश जी और अंकित जी पधारिएगा, और इनका राजकुमार जी जल्दी करेंगे, जल्दी करिएगा। एक एक मुखिया का कर दें अकेला, एक मुखिया आ जाइएगा बस। वेदी निर्माण करने में जिन्होंने पुण्यार्जन किया है, वीरेंद्र कुमार जी, सुरेश चंद जी जैन, अशोक कुमार जी, अभिषेक जी, जितेंद्र जी, ज्ञानचंद जी जैन, सेठ परिवार, आपका भी हम सम्मान करेंगे। एक को सिर्फ एक परिवार को एक कलश में 11 कलश से इन्होंने पुण्यार्जन लिया है। 11 कलश से वेदी निर्माण करता परिवार वीरेंद्र कुमार जी, सुरेश जी जैन का सम्मान हो रहा है। 8 कलश से इन्होंने भी पुण्यार्जन ग्रहण किया है, 8 कलश के माध्यम से। बहुत बढ़िया। आइए, और हम जा रहे हैं अब जिनको गुरुजी का विशेष आशीर्वाद मिला है, मंडला के हैं भाई हमारे अनुराग जी, हथकरघा वहां पर चला संचालित करते हैं। सजल जी जो कि हमारे सांगानेर के स्टूडेंट हैं, श्रेयांश कुमार जी, नितिन जी, श्वेता जी, ऋचा जी, अर्चित जी, श्रेया जी, नयांश जी, विभांश जी, जैन मंडला, इन्होंने पंचम शिला विराजमान करने का 1 लाख में पुण्यार्जन किया था, उसको बढ़ा करके वेदी और शिखर को बनाने का 5 कलश का
5 कलश का इन्होंने शिखर का पुण्यार्जन किया है। ये सम्मिलित होंगे उसी में, क्योंकि महाराज जी ने कहा था कि जो मूर्ति शिखर करेगा उसको साथ में शिला का भी सौभाग्य मिलेगा। 5 कलश में इनका हो रहा है पुण्यार्जन। आइए, इसके बाद में एक शिला, प्रथम शिला विराजमान करने का सौभाग्य राजकुमार जी, अशोक कुमार जी, ब्रजेश कुमार जी, इनको सबको कर दो, इन परिवार को। हाँ, इनको सबको कर दो मालाएं। महिलाएं, 2 महिलाएं वहां पधारिएगा यहाँ से मड़ियादो से, और हमारी दोनों श्राविकाओं का सम्मान करें। एक कलश वाले, जो भी 1 कलश की राशि समर्पित करेगा, टीवी के माध्यम से सुनने वाले भी व्यक्ति होंगे, यदि वो 1 कलश की राशि समर्पित करते हैं तो उनके शिलापट पर नाम आएंगे जो सामने विराजित है। यदि वो लोग भी एक कलश की राशि समर्पित करते हैं तो उनके नाम भी शिलापट पर आएंगे। सम्मान करेंगे एक शिला जिन्होंने विराजमान की है राजकुमार जी जैन, अशोक कुमार जी, ब्रजेश कुमार जी, मड़ियादो परिवार। उन्हीं का शिलापट पर नाम लिखे जाएंगे। 1 कलश की राशि इन्होंने समर्पित की है राजकुमार जी, अशोक कुमार जी, ब्रजेश कुमार जी, मड़ियादो। द्वितीय शिला इन्होंने विराजमान की है कमल कुमार जी, पारस कुमार जी, पराग कुमार जी, अक्षत जैन, मड़ियादो वालों ने भी 1 कलश की राशि समर्पित की है, उनका भी सम्मान होगा। तृतीय शिला अजित कुमार जी जैन, दमोह, मड़ियादो वाले हैं, उन्होंने भी 1 कलश की राशि समर्पित करके अपना पुण्यार्जन किया है। चतुर्थ कलश के रूप में श्री पूरन चंद जी जैन, राजेंद्र कुमार जी, प्रमोद कुमार जी जैन, बड़कुल परिवार मड़ियादो से आपने भी 1 कलश की राशि समर्पित की है। बहुत बहुत साधुवाद, पुण्यवान, आपके परिवार सहित पुण्यवान है आप। मैं आपको एक जानकारी दे दूं, कमला जी, महावीर जी जैन, अजीत जी जैन, लकी, मानवी जैन, सागर जो कि हमारे शास्त्री है, उन्होंने भी 1 लाख रुपए की राशि समर्पित की है। मैं उनकी तरफ से भाई अनुराग जी को, सजल जी को और हमारे संदीप जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि आए और सम्मान ग्रहण करें। श्री विनोद कुमार जी जैन, श्रीमती आशा जैन, आरुष जैन दिल्ली, इन्होंने भी 1 लाख रुपए की राशि समर्पित की है। 71,000 रुपए की राशि ज्योति जैन, आदित्य जैन सिंघई, सुदामा नगर इंदौर ने भी समर्पित की है। आपसे भी मैं यहाँ से कहना चाहता हूँ कि 71,000 को बढ़ा करके 1 लाख रुपए कर दीजिएगा तो आपका शिलापट पर नाम आ जाएगा। राखी जैन सिंहपुर, आपने भी 51,000 रुपए की राशि समर्पित की है, आपका भी पुनर्जन हो रहा है। और जो भी महानुभाव अपनी राशि को देना चाहते हैं वो निम्न नंबरों पर संपर्क करके अपने नाम भेज सकते हैं। 8878025407। फिर से सुने, 8878025407। दूसरा नंबर 93 40 66 28 98। और जिज्ञासा के लिए सुमित जी जैन, सचिन जी जैन, बाबू, जबलपुर। हनुमान